हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने कुछ प्रश्न को बनाए थे, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को और कुछ बेसिक्स को भी देखे थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि इस प्रश्न को सॉल्व करना, अगर बनाना हल करना है इसको, यदि 10a = कितना है, 4/3 है, तो कॉस ए का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको पास, इनमें से एक ही होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि कुछ बेसिक बेसिक है। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका होता है p/h। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, मतलब आधार बट्टे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर p/b होता है। उसी तरह से अगर बात करें कॉसेक का, तो कॉसेक साइन का उल्टा हो जाता है जस्ट। तो इसका अगर लंब बट्टे कर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। अगर कॉस की बात करें तो कॉस का आपका सेक उल्टा हो जाता है। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, आपका सेक हो जाता है। और आपका टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट हो जाता है। और साथ में हम लोग ये भी देखे कि थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग फिर से एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसको कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटा आपका √अंडर आधार स्क्वायर। और आधार इजिकल टू क्या होता है, √अंडर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। तो इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है इन सब प्रश्नों को हल करने के लिए। तो बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। कल हम लोग 1 नंबर के प्रश्न को बना चुके थे, आज दूसरा वीडियो है उसी बेस पे। आप लोग का एग्जाम्स होने वाले, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखिए। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यदि 10a, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 10a मतलब 10a बराबर कितना दिया हुआ है, 10a बराबर दिया हुआ है आपका 4/3। तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका होता है p/b, मतलब लंब बट्टे आधार होता है। लंब बट्टे आधार। अगर जब भी त्रिकोणमिति अनुपात की बात होती है तो हमेशा किसकी बात होती है, समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। तो लंब आपका p हो गया और आधार आपका b हो गया। किसकी बात होती है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है सो 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, आपका कर्ण होता है। और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। और ये आपका क्या हो गया, आपका लंब हो गया। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी पूछे उसके लिए हमें ज़रूरत है तीनों डायमेंशन का। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है आपका p दिया हुआ है 4, और आपका आधार दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि आधार जो है इस त्रिभुज का आधार कितना है, 3 दिया हुआ है, आधार 3 दिया हुआ है। और आपका लंब कितना दिया हुआ है, आपका लंब दिया हुआ है 4। तो यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकालना है हम लोग को, कर्ण निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया है कि हम लोग को कर्ण अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम लोग इसी फॉर्मूला से हम लोग कर्ण भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आपका क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो 2 डायमेंशन तो आपका दिया हुआ है। देखिए आपका लंब भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो √अंडर आपका क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखिए आधार कितना दिया हुआ आपका, 3 का। तो आप लोग सभी जानते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जुट के हो जाएगा आपका √25। और √25 का मान कितना होता है, आपको पता है कि ये होता है आपका 5 होता है। तो देखिए ये आपका कितना निकल गया, √25 का मान 5। लेकिन 5 ये है क्या, ये आपका कर्ण है। ये क्या आपका कर्ण है। देखिए ये आपका कर्ण निकल गया। अगर हम लोग फिर से अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, फ्रेश करके एक ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो हम लोग को अब तीनों डायमेंशन मिल गया। तीनों डायमेंशन क्या हुआ, हम लोग को तीनों डायमेंशन मिल गया। ABC मान लीजिए एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग का कर्ण कितना निकल गया, देखिए 5 सेंटी, जो 5 है आपका कर्ण निकल गया। और ऑलरेडी आपका आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 3 और लंब दिया हुआ है 4। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। आधार आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 3 दिया हुआ है। और आपका यहाँ पे लंब दिया हुआ है 4। अब देखिए हम लोग का तीनों डायमेंशन निकल गया। अब आपका त्रिकोणमिति का अनुपात निकल जाएगा। तो cos A बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका,
कॉस ए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, कॉस ए का इनमें से कौन सा मान कॉस ए का होगा। तो कॉस ए क्या पूछ रहा है आपसे, तो कॉस ए बोल रहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस थीटा बराबर होता है आपका बी बट्टे क्या होता है, एच होता है। बी बट्टे एच होता है। बी बट्टे क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बी आपका क्या निकल गया, मतलब आधार बटे बी बटे एच, मतलब आधार बटे क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे आपका कर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल गया आपका, आधार कितना है, तो 3 हो गया आपका आधार। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3, और कर्ण आपका कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। ये आपका कर्ण हो गया। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है आपका, यहाँ पे देखिए तो थोड़ा जो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तो इसमें से कौन सा ए नंबर ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें tan a बराबर दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है ना। तो आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि साइन a का मान क्या होगा। तो चलिए इसमें भी आपका tan a क्या दिया हुआ है, आपका tan a बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। क्या होता है p/b, मतलब लंब बट्टे क्या दिया हुआ है आपका, आधार दिया हुआ है, लंब बट्टे आधार दिया हुआ है। तो वही राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है इसमें। देखिए तो हम लोग बना लिए राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बना लिए। तो देखिए ए बी सी मान लीजिए, इसको ए बी सी मान लेते हैं। तो देखिए आपका पी लंब कितना दिया हुआ है, आपका लंब दिया हुआ है आपका 3/4। देखिए तो लंब हो गया 4 हो गया, और आधार आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे तो लंब के जगह पे आप क्या कीजिएगा, 4 पुट कीजिएगा, और यहाँ पे 3 आधा, बस जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ये आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण जो आपका डायमेंशन है ना, वो आपको निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लोग देखते हैं, तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा √अंडर आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लंब का होल स्क्वायर। तो इसमें भी आपको वही मान निकलने वाला है, 5 ही निकलेगा। जैसे कि 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जोड़ के हो जाएगा आपका 16 + 3। तो देखिए रूट में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको कीजिए, सॉरी 16 + 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो रूट में 25 आ जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा 5। तो ये आपका कर्ण निकल गया। कर्ण निकल गया, आपका लंब दिया हुआ है 4, आधार दिया हुआ है 3। तो चलिए हम लोग को पूछ क्या रहा है, तो साइन ए का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका, साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है आपका। तो साइन ए का मान आपका क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो साइन ए तो आपका निकल गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है, यानी मतलब लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे आपका कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें लंब क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो इसमें हो जाएगा आपका 4/5, जो कि आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखिए हम लोग इस प्रश्न को भी हल कर लिए, इस प्रश्न का। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है आपका, इसमें tan a का मान दिया हुआ है 1/√3। tan a का जो मान दिया हुआ है आपका 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, tan a बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर p/b हो जाएगा आपका, मतलब 1/√3 हो जाएगा। तो अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, तो ये जो मान है आपका ए बी सी, तो कहने की मतलब ये है कि आपका b मतलब √3 है, आपका b √3 हो गया है, आपका p क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कर्ण हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका है 1 है ना, 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और आधार कितना आपका √3 है, √3 का होल स्क्वायर कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम रूट इंटू रूट करते हैं, √3 करते हैं, तो इसका मान कितना होता है, 3 होता है। अगर √5 इंटू √5 करेंगे तो इसका मान कितना होगा, 5 होगा। तो अगर 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 3 का होल स्क्वायर करेंगे √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ जो निकल के आएगा 4 आएगा आपका निकल के। अब यहाँ पे देखिए √4 का मान कितना होगा, 2 होगा। तो अगर हम लोग फ्रेश से अगर एक ट्रायंगल बना लें, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, तो ये जो हम लोग का मान निकल गया, देखिए समकोण ए बी सी अगर हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये आपका कितना निकल गया, कर्ण आपका 2 निकल गया, ये आपका 1 निकल गया, और ये आपका आधार कितना निकल गया, 3 निकल गया। √3 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो जो है सो अब पूछ क्या रहा है आपका, कॉस ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h। तो इसमें आपका क्या है, b क्या है आपका, b देखिए आपका आधार जो है √3 है। तो √3 आपका √3 आधार क्या हो गया आपका
√3 और h कितना निकल गया 2 निकल गया, जो कि आपका आंसर होगा। देखिए cos थीटा का मान कितना हो गया, cos a का मान कितना हो गया √3/2। देखिए हम लोग 3 प्रश्न को हल कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।